पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। प्रतिदिन की भांति आज आपके समक्ष राजा श्रेणिक के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है और भगवान के ज्ञान में जो भी पदार्थ झलकते हैं और भगवान जिस तरह से उपदेश देकर के अनेक शिष्यों को उसका ज्ञान कराते हैं, वही ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता हुआ प्रवाहित होता रहता है और जितनी भी चर्चाएं की जाती हैं सब उसी ज्ञान के आधार पर की जाती हैं। वर्तमान में न हमने समोशरण देखा है, न हमने भगवान को देखा है, लेकिन फिर भी जिन्हें तीर्थंकर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है वे भगवान को भी देखते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, भगवान के समोशरण में भी जाते हैं और भगवान से प्रश्न भी पूछा करते हैं। और जब प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें समाधान भी प्राप्त होते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस भक्ति करते हुए हमें अनेक तरह के उन भगवान के स्वरूप दिखाई देते हैं और उन अनेकों स्वरूपों में दो स्वरूप प्रमुख हुआ करते हैं, एक अरिहंत भगवान का स्वरूप और एक सिद्ध भगवान का स्वरूप। अरिहंत भगवान के बारे में अक्सर लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं और अरिहंत भगवान का दर्शन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं और उनकी भक्ति करने में मन भी लगता है क्योंकि उनका शरीर हमें दिखाई देता है, वह सशरीरी होते हैं। सिद्ध भगवान की भक्ति करना, सिद्ध भगवान के बारे में जानना, सिद्ध भगवान के गुणों में उत्सुक होना, ये थोड़ा सा कम होता है। उस कमी की पूर्ति करते हुए ही यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है और आपको निरंतर सिद्ध भगवान के विषय में कुछ चर्चा करते हुए कहा जा रहा है। सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जो बात कही है उसी को आपके सामने प्रतिदिन रखा जाता है। कल भी आपने सुना था कि भगवान को किसी भी प्रकार के व्यंजनों से, अन्नपान आदि से कोई प्रयोजन नहीं रहता है क्योंकि उनके अंदर क्षुधा, तृषा आदि का अभाव हो चुका होता है। इसी तरह से आचार्य आगे कहते हैं कि भगवान के लिए किसी भी अशुचि पदार्थ का स्पर्श नहीं होने से नार्थ क्षुत्रड विनाशात
विविध रसयुतैरन्नपानै असुच्या न स्पृष्टेर गंधमाल्य ही। आज आचार्य पूज्यपाद के इन शब्दों की ओर देखते हैं कि किसी भी प्रकार के असुचि पदार्थ से उनका स्पर्श नहीं होने से, अर्थात असुचिता का किसी भी प्रकार से कोई भी उन भगवान को छूना नहीं होता या कोई असुचि पदार्थ उन भगवान को छू नहीं पाते। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के गंधमाला, पुष्पमाला, गंध, सुगंध आदि की कोई जरूरत नहीं रह जाती। यहां हेतु बताए जा रहे हैं, भगवान के चरणों में जब हम जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम शायद इन सब चीजों का उनके चरणों में क्षेपण भी करते हैं। विशेष रूप से आप लोग जब पूजा करते हैं, भगवान के सशरीर अवस्था की पूजा करते हैं, अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं, और जब भगवान का स्वरूप सिद्ध अवस्था में भी आपको समझ में आता है तो आप उनकी भी पूजा करते हैं। और ये पूजा के द्रव्य भी होते हैं, और हम जितने भी द्रव्य पूजा के चढ़ाते हैं, उन पूजा के द्रव्यों से भगवान को कोई प्रयोजन नहीं होता है। चाहे हम विविध प्रकार के व्यंजन चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, अन्नपान आदि चढ़ाएं, उनसे भी उनको कोई प्रयोजन नहीं होता। और भगवान के लिए किसी भी प्रकार की गंध आदि से भी कोई प्रयोजन नहीं होता। किसी भी तरह की फूलमाला, पुष्पमाला, सुगंधित पदार्थ, इन पदार्थों से भी भगवान को कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई असुचिता नहीं बची है। यहां कारण बताया जा रहा है, जब भी हम अपनी घ्राण इंद्री के माध्यम से गंध, फूल आदि का सेवन करते हैं, तो उसके पीछे एक भीतर का जो कारण रहता है, वो कारण यहां बताया जा रहा है। जब हमें किसी भी असुचिता का स्पर्श होता है, तब हम इस तरह की सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें अपने शरीर से भी असुचिता का भान होने लग जाता है, तब हम इस तरह की गंधों का इस्तेमाल करते हैं। पुष्पमालाएं, फूलों की मालाएं, तरह तरह के चंदन, केसर आदि की सुगंधें, इन पदार्थों का इस्तेमाल व्यक्ति कब करता है? वह व्यक्ति जब किसी भी तरह से अपने शरीरगत असुचिता का स्पर्श होते हुए भी उससे बचने की कोशिश करता है, तब करता है। अथवा कोई शौक में आकर के भी उसका संबंधित पदार्थों का, सेंट आदि का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। असुचि पदार्थ अगर हमारे पास में नहीं है, तो इस तरह के सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। यानी जब भी आपको किसी भी तरह की सुगंधित पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं भीतर एक भाव होगा कि हमें जो मिल रहा है उससे और अच्छी सुगंधि की प्राप्ति हो। और यह भाव सिद्धों में नहीं होता, भगवंतों में नहीं होता। इसलिए उनका जब हम दर्शन करें, उनके पास में जब हम जाएं, तो हम ये जान करके रखें कि किसी भी तरह से भगवान के पास में कोई भी असुचिता नहीं है। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के गंध लेपन या सुगंधित पदार्थों का ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भगवान के पास में हर वो पदार्थ चढ़ाते हैं जो हम अपने लिए उपयोग में लाते हैं और भगवान के किसी उपयोग में नहीं होते हैं। आपने भोजन पानी चढ़ा दिया नैवेद्य के रूप में, सुगंधित चंदन भी चढ़ाया जाता है। भव आताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। ये आपने सुगंधित चंदन चढ़ाया भगवान के चरणों में, किस लिए? चंदन अगर भगवान के चरणों में चढ़ाया तो वह भगवान के लिए चंदन ही आपने अर्पित क्यों किया? वह सुगंधित पदार्थ ही आपने क्यों अर्पित किए? उस समय पर आपके ज्ञान में आना चाहिए
कि जिन जिन पदार्थों से भगवान का संबंध छूट गया है, हम वही पदार्थ भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। जिन जिन पदार्थों से भगवान के लिए अब कोई प्रयोजन नहीं रहा है, हम उन्हीं पदार्थों को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये ज्ञान लेने के लिए कि हे भगवान, आपका इन पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं रहा है, ये ज्ञान भी, ये स्मरण भी हमें भगवान के इस तरह की पूजा की विधि से आता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप क्या समझते हैं जब भगवान की पूजा करते हैं? हमने बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही मूल्यवान अगर हमने कोई पदार्थ चढ़ा दिया है तो भगवान के लिए ज्यादा प्रसन्नता हो जाएगी, ज्यादा भगवान खुश हो जाएंगे। आप ये समझते हैं। जबकि ज्ञानी लोग कभी भी जब भगवान की विवेकपूर्ण पूजन करते हैं तो क्या समझ के करते हैं? हम चाहे अक्षत चढ़ाएं, चाहे चंदन चढ़ाएं, चाहे हम किसी भी तरह के नैवेद्य चढ़ाएं, उसके पीछे का प्रयोजन क्या होता है? यह याद आना, यह स्मरण आना कि हम भगवान को जो चीजें समर्पित कर रहे हैं वो भगवान के किसी भी काम की नहीं है और भगवान को उन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं रहा है। इसलिए हे भगवान, ये चीजें आपके लिए प्रयोजनी नहीं है, इसलिए आपके चरणों में छोड़ी जा रही हैं। कौन सी चीजें भगवान के चरणों में छोड़ी जाती हैं? जिनसे भगवान को कोई प्रयोजन नहीं रहा। पूजा करते करते शायद उम्र पूरी होने वाली होगी, लेकिन जब भी हम जल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, धूप आदि कोई भी चीजें चढ़ाते हैं तो उस समय पर हमारे ज्ञान में ये वाली बात आती नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम भगवान के चरणों में धूप चढ़ाएंगे तो हमारे अष्ट कर्म दहन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति, भव आताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। तो हमारे लिए कारण क्या समझ में आता है कि भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाने से संसार ताप का विनाश होता है। भगवान के चरणों में धूप आदि सुगंधित पदार्थों का क्षेपण करने से अष्ट कर्मों का नाश होता है। यही तो ज्ञान में आता है। अगर आपने बिना ज्ञान की पूजा की होगी तो ये भी ज्ञान में नहीं आएगा। और कभी कभी कोई शिविर लग गए हों, कोई पूजा आदि के अर्थ आपने पढ़ लिए हों, कोई विद्वान आकर के आपको पूजा आदि का पूरा अर्थ बता गए हों, तो आपके दिमाग में अब अर्थ सहित, भाव सहित पूजा होगी तो फिर क्या बैठ जाएगा आपके दिमाग में? क्यों पंडित जी? पूजा के जब अर्थ बताए जाएंगे तब क्या पढ़ाया जाएगा? भगवान के चरणों में चंदन इसलिए चढ़ाना चाहिए कि भगवान के चंदन चढ़ाने से संसार ताप का विनाश होता है। धूप इसलिए चढ़ाना चाहिए कि अष्ट कर्मों का नाश होता है। क्या धूप चढ़ाने से ही अष्ट कर्म का नाश होता है? और कोई चीज चढ़ाओगे तो नहीं होगा। अगर आपने नैवेद्य चढ़ाते हुए बोल दिया अष्टकर्म विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामीति स्वाहा, तो क्या होगा? बोलो बोलो। पूजा गलत हो जाएगी। क्या कहोगे? इसको पूजा करना भी नहीं आता, ऐसे ही बोला जाएगा ना। अगर आपने बोल दिया संसार ताप विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामीति स्वाहा, तो भी कहा जाएगा तुम्हें पूजा के अर्घ बोलना नहीं आता। अब आप सोचो, हम जिस तरह से चीजों को सीख लिए हैं, हम अपनी धारणा को जिस तरह से बना लिए हैं, हमारी धारणा एक एक अर्घ के प्रति भी बिल्कुल वैसी की वैसी बन चुकी है। अगर हमने कहीं एक अर्घ के लिए प्रयोजन दूसरा बदल दिया तो हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया। संसार ताप विनाशना ये प्रयोजन है, और अगर वो प्रयोजन कहीं नैवेद्य के साथ जुड़ गया कि दीपक के साथ जुड़ गया तो आपकी पूजा गलत मानी जाएगी। आपको लगेगा हमने आज गलत पूजा कर ली। हो सकता है कि आपको इतना गलत लगे कि आप हमसे आकर के कहने लगो महाराज आज हमसे पूजा में गलती हो गई, कोई प्रायश्चित दे दो। बात बात पे लोग चले जाते हैं प्रायश्चित लेने के लिए। ये दोष लग गया, आज हम भगवान की पूजा करते हुए चंदन बाद में चढ़ा पाए, पहले हमने
अक्षत चढ़ा दिए, चंदन हमने बाद में चढ़ाया, महाराज दोष लग गया। कितनी सावधानी से आप भगवान की पूजा करते हो, कितनी जागृति से आप भगवान की पूजा करते हो, कितने याद किए हुए पढ़े लिखे तरीके से आप भगवान की पूजा करते हो। इतने सदे हुए तरीके से अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो लगता है कि आपकी पूजा सार्थक होगी। पूजा के साथ साथ भक्ति का भी एक प्रवाह होना चाहिए, और पूजा के साथ साथ अगर भक्ति का भाव होता है तो फिर उस भक्ति के भाव में गणित नहीं चलता है। ये सब क्या है? ये सब गणित है। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरुपामति स्वाहा, और जल के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, अष्टकरम दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। है ना? ये जो आपने बिल्कुल फिक्स पैटर्न बना रखा है, ये आपने गणित बना रखा है, वो गणित आपके दिमाग में बैठ जाता है बिल्कुल। अब अगर कभी आप थोड़ा भक्ति के भाव में हो और आपको स्मरण ना रहे, क्या करना है? अपने को तो कोई भी द्रव्य सामग्री है चढ़ाना है, और जो भी प्रयोजनीय अच्छे गुण हैं वो भगवान से अपनी प्रार्थना में कहना है। अगर आपके दिमाग में इतना रहे तो आपके लिए ये गणित भी भूल जाना पड़ेगा। और अगर ये गणित भूल गए और कुछ भी आगे पीछे हो गया तो आपको क्या लगेगा? आज हमने सारी पूजा गलत सलत कर डाली, आज हमारी पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलेगा, और वह आपके लिए ऐसा लगेगा कि हमने बहुत बड़ा दोष कर लिया। आपको ऐसा क्यों समझ में आता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा से हमको दोष लग रहा है, और वो दोष क्यों लगेगा? कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं पूजा गड़बड़ ना हो जाए। पूजा गड़बड़ भला कैसे होगी, हमें ये तो बताओ। ये पूजा करने के तरीके, ये जो फिक्स करने के पैटर्न जो आपके सामने आ चुके हैं, ये क्या भगवान ने बताया है कि जब भी तुम बोलना तो ऐसे ही बोलना कि संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा? अगर बोल दिया संसार ताप विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा तो तुम्हारे सारे नंबर 0 हो गए। ये एक जो धारणा हमने इस तरीके की बना रखी है, इसी के कारण से हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पाते हैं। आज राजा श्रेणिक ने एक प्रश्न पूछा है, भगवान के दर्शन कैसे श्रद्धा से, कैसे भक्ति से करना चाहिए? हम कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए आपके अंदर एक श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन वह श्रद्धा अगर आपके अंदर आ जाती है तो फिर वो भक्ति अपने आप अपना काम करा देती है। और भक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती है, भक्ति में कोई गणित नहीं होता है, भक्ति का कोई पैटर्न नहीं होता है। भक्ति तो एक साथ प्रवाहित होने वाली एक प्रणति होती है, और उस भक्ति में आप जो कुछ भी करेंगे वो सब आपके लिए योग्य माना जाएगा, वो कुछ भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि भक्ति आप भगवान की, वीतराग भगवान की कर रहे हैं। भक्ति का भाव आपका है, बीच में कोई भी तरीके की सामग्रियां हैं ये सिर्फ आपके आलंबन के लिए हैं। इन सामग्रियों में आगे पीछे होने से कोई भी न पूजा गलत हो जाएगी, न भक्ति गलत हो जाएगी, न भगवान की श्रद्धा में कोई कमी आ जाएगी। ये विचार आपको कभी आ सकता है? हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने भगवान की पूजा में थोड़ी सी भी आगे पीछे कमी कर दी तो भगवान की पूजा में दोष लग गया। पूजा में कैसे दोष लग जाएगा? पूजा क्या भला है आखिर? पूजा तो भक्ति का भाव है, श्रद्धा का भाव है। आपकी श्रद्धा में कहीं कमी नहीं है, आपकी भक्ति में कहीं कमी नहीं है, तो फिर आपकी पूजा में दोष देने वाला है कौन? कौन दोष देगा आपकी पूजा में, ये बताओ? भगवान स्वयं देंगे तो भगवान वीतराग हैं, वो स्वयं दोष देंगे नहीं। भाव आपके हैं, भक्ति आपकी है, आप जैसी भक्ति करना चाहो वैसी भक्ति करो। आपको दोष देने वाला है कौन? ये तीसरा व्यक्ति जो बीच में आ जाता है, जो आपके मन में बार बार कह जाता है कि हमें दोष लग गया, हमें दोष लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग मेरे ऊपर उतारू मत हो जाना।
कि महाराज आप सब सिस्टम बिगाड़ रहे हो, आप किस तरीके से हमें समझा रहे हो, आखिर पूजा हमें करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो सिस्टम से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सिस्टम जब भी बनते हैं ये अनपढ़ लोगों के लिए बनते हैं। सिस्टम जब भी बनते हैं जिनके अंदर कोई भक्ति नहीं होती है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार के भाव नहीं होते हैं, उन्हें उस सिस्टम में ढाल करके चलाने के लिए बनते हैं। लेकिन जिनके अंदर भक्ति होती है, जिनके अंदर अपनी स्वस्फूर्त भावनाएं होती हैं, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होते हैं। भगवान की भक्ति कोई ऐसा नहीं है कि हम भोजन कर रहे हैं कि भाई पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, फिर बीच में हमें कुछ पी लेना चाहिए, फिर हमें उसके बाद में मीठा खा लेना चाहिए, फिर हमें अंत में सौंफ खा लेनी चाहिए। कोई ये भोजन का पैटर्न है कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पैटर्न किस चीज का? भगवान की भक्ति के लिए अगर हमारे भाव उमड़ते हैं तो उन भावों में किसी भी तरह का पैटर्न कोई काम नहीं करता है। आपके सामने ये बाहर से आए हुए आज अतिथिगण बैठे हुए हैं। कौन सी समाज के लोग हैं? अग्रवाल समाज के लोग हैं। समझ आ रहा है? अग्रवाल का मतलब जानते हो क्या होता है? जिनके आगे आगे रहने के लिए जिन्हें बार बार बारी आती है उन्हें अग्रबार कहा जाता था। रा का ला हो जाता है, इसलिए वो अग्रबाल कहलाने लग जाते हैं। जो हर काम में आगे रहें, धर्म कार्य में जिन्हें आगे आने का मौका मिले, उन्हें अग्रबाल कहा जाता है, अग्रबार कहा जाता है। जो भी धर्म काम में आगे आएंगे, आप धर्म काम में पीछे आते हो इसलिए पीछे बैठे हो, ये लोग आगे आ जाते हैं इसलिए ये अग्रबार है। समझ आ रहा है? ये पहले आकर के बैठ जाते हो, उसके बाद तुम आते हो। राजा श्रेणिक पहले आ जाते हो, उसके बाद तुम आते हो। समझ आ रहा है? जो भगवान के दरबार में आगे आगे आए, जो भगवान का दर्शन करने आगे आगे आए, जो हमेशा उपदेश सुनने के लिए आगे आगे रहें, जो गुरुओं की साधुओं की सेवा करने के लिए आगे आगे रहें, उनको अग्रबाल कहा जाता है, अग्रबार कहा जाता है। अच्छे ढंग से ध्यान रखना। आगे आना है। जब आगे आने की बात आती है तो आगे आने में आपको सबको एक साथ आगे आना है। मान लो आपने द्रव्यों की थाली सजा के रखी है या अष्ट द्रव्य की थाली सजी हुई रखी है। समझ आ रहा है? अब जिनको भक्ति करना है उन्हें नहीं पता कि पहले क्या चढ़ाना है, बाद में क्या चढ़ाना है। वो क्या करेंगे? वो कोई भी प्लेट उठा लेंगे जिसमें कुछ भी रखा होगा और कोई भी सामग्री किसी के भी हाथ में चढ़ जाएगी और वह उसको चढ़ा देंगे। हमें क्या कहा गया था? हमें तो भक्ति करने के लिए एक मौका मिला था और भक्ति करने के लिए सामग्री को चढ़ाना, उसका आलंबन लेना है, और इस आलंबन में हमें आगे पीछे कुछ भी ध्यान नहीं रखना। यह भक्ति का सही तरीका होता है। जैसे ही आपके दिमाग में गणित आने लग जाता है, आप भेद करने लग जाते हो, हे भगवान चंदनम निरुपामति स्वाहा, किस लिए? संसार ताप का विनाश करने के लिए। माने आपने भेद कर दिया कि संसार ताप का विनाश जल चढ़ाने से नहीं होगा, चंदन चढ़ाने से ही होगा। तो आप चंदन पे ही आपकी दृष्टि रहेगी और तभी आपके अंदर भावना आएगी कि संसार ताप विनाश ना है। ये सारे जो गणित हैं, ये गणित केवल उन लोगों के लिए हैं जिन्हें भक्ति करना नहीं आता। जिन्हें भक्ति करना आने लग जाता है, वो भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाते हुए अपने प्रयोजन को अपने आप अपने अंदर देख लेते हैं और कभी कभी वह बिना प्रयोजन के भी भीतर अपने भक्ति भावना रखते हुए केवल एक प्रयोजन के माध्यम से भी सारी द्रव्य चढ़ा सकते हैं। क्या समझ में आया? केवल एक प्रयोजन से। और वो प्रयोजन क्या हो सकता है? हे सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध गति की प्राप्ति हो। बस हमें क्या हो? सिद्ध गति की प्राप्ति हो।
सिद्ध गति प्राप्त है जलम निरुपामति स्वाहा, सिद्ध गति प्राप्त है चंद्रम निरुपामति स्वाहा, सिद्ध गति प्राप्त है अर्चितम नैवेद्यम धूपम सब चढ़ा दो। जिसके अंदर जो भावना बलवती हो जाती है वह हमेशा उसी भावना के साथ में अपने शब्दों की अभिव्यक्ति करता है। हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, और शुद्ध बना लेने का नाम ही है कि हमने अपनी आत्मा को सिद्ध बना लिया। सिद्ध मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब होता है जैसे कोई चीज धीरे धीरे सीज रही हो। सीजना जानते हो? जैसे आप चावल पकाते हो तो चावल जब पक जाते हैं तो पकने के बाद में जब वो पूरे सीज गए तो हम क्या बोलते हैं? ये पूरे पक गए, ये सिद्ध हो गए। उसको बोलते हैं सिद्ध हो जाना। सिद्ध हो जाने का मतलब वह किसी भी प्रकार की जो वस्तु है उसके अंदर पूर्णता आ जाना। अब चावल पकने के बाद में अब कुछ नहीं होगा। चावल पक गया, चावल सीज गया, हमारा काम हो गया। वह चावल के अंदर की जितनी भी गुणवत्ता थी वो उसकी सीज गई, प्रकट हो गई, सिद्ध हो गई। सूखा चावल होगा उसमें गंध नहीं आएगी, चाहे कितना ही अच्छा चावल ले आना, लंबा वाला ले आना, बासमती ले आना, चाहे कोई भी ले आना। वैसे आजकल ये चावल खाने को मना किया जा रहा है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है तो ये सारे चावल, चाहे वो ये ब्राउन वाले हों और चाहे वो सिंपल हों, चाहे वो लंबे वाले हों, चाहे बासमती हो, सांबा चावल, काहे का? समा का चावल, ये चावल खाने योग्य है। ये आपके लिए शरीर को स्वास्थ्य को देने वाला है। समझ आ रहा है? अगर आप इस तरह की चावल की सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अन्यथा समझ के रखना, पानी गिरने लगा है, मौसम बढ़ने लगा है, अभी तक आपका सावन शुरू नहीं हुआ था। कल सावन की एकम थी और देखो एकम से कैसी झड़ी लगी हुई है कि दिन भर और रात भर ये सावन शुरू हो गया। इसको कहते हैं सावन। बहुत पहले आपसे कहा था ना, ये जो 1 महीना एक्स्ट्रा चल रहा है सावन का, ये 1 महीना आपको गर्मी में ही निकालना पड़ेगा। और जैसे ही सावन की एकम आई, देखो कल बिल्कुल भी पसीना नहीं आया। समझ आ रहा है? दिन भर रात भर इतनी भड़ भड़ टीन शेडों पर तो इतना पानी की आवाज आती है। समझ आ रहा है कि रात के 3 बजे से फिर शुरू, रात के 10 बजे भी शुरू, 3 बजे फिर शुरू। और इस तरह की आवाजों से कम इतना तो समझ में आता है कि मेघ ऊपर भले ही ना गरज रहे हों, लेकिन अब जो गरजने वाले नहीं है वो भी बरस रहे हैं, और बरसते हुए भी आवाज कर रहे हैं कि हां अब मैं बरस रहा हूं, तुम सचेत हो जाओ। ये सावन का महीना अब शुरू हुआ है। आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि इसी सावन के महीने के अंदर अब वो सारे के सारे जो भी आपके पवित्र तिथियां आती हैं, जिनमें अलग अलग तरह के आपके सामने कार्य आते हैं, वो सब इसी सावन के महीने में अब आएंगे। 1 महीना तो ये एक्स्ट्रा निकल गया। सिद्ध भगवान की भक्ति करते करते तब जाकर के पानी बरसा है, बादल बरसे हैं। नहीं तो यहां के लोग कहने लगे महाराज अगर 10 दिन पानी नहीं बरसा तो सूखा घोषित हो जाएगा। अरे भाई इतनी भक्ति कर रहे हो भगवान की, सूखा कैसे घोषित हो जाएगा? केवल जैन लोग ही नहीं कर रहे हैं, रोजाना नए नए अतिथि लोग आते हैं, और हर समुदाय के लोग आकर के यहां पर जब सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सूखा रह कैसे सकता है ये बताओ? आपको ये देखना है कि सूखा हमारा मन नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन भगवान की भक्ति में गीला है तो आपको चारों ओर हरियाली हरियाली ही दिखाई देगी। अपने मन को भगवान की भक्ति में गीला करके रखो। जब हमारा मन गीला होता है, भगवान की भक्ति करने का भाव होता है, तो अपने आप एक भक्ति की सुगंधी होती है वो फूटती है, और एक भगवान के गुणों की सुगंधी होती है वो फूटती है। और वो वैसे ही फूटती है जैसे चावल की सुगंधी फूटती है। सूखे चावल में कोई सुगंधी नहीं होती है।
होती है क्या बताओ? सब व्यापारी लोग बैठे हो, चावल को कभी भी अगर हमें उसकी क्वालिटी को देखना है तो सूखे चावल को सूंघ करके देखा जाता है क्या? उसको तो बस केवल हाथ पर रख करके देखा जाता है? अब फूंक मार लो चाहे कुछ कर लो, सूखे चावल में कोई गंध नहीं आती। समझ आ रहा है? गंध किसमें फूटेगी? जब वह बोलो क्या हो जाएगा? पक जाएगा, सीज जाएगा। इसी का मतलब है वो सिद्ध हो जाएगा। चावल कैसा हो गया? सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का मतलब जब हमारी जीवात्मा, हमारे चैतन्य आत्मा जब क्या हो जाए? पक जाए, पूरी उसके अंदर से जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब निकल जाएं और वह आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाए, तो उसके गुण भी ऐसे ही फूटने लग जाते हैं जैसे चावल अगर कुकर में भी पक रहा हो तो उसके अंदर की सीटी से अपने आप चारों ओर ऐसी सुगंध फैलने लग जाती है कि पता पड़ जाता है हाँ भाई ये चावल पक गया है, सीटी आ गई है। और अगर कहीं अच्छे बर्तनों में पकाया जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। आप लोग तो ऐसे गंदे बर्तनों में पकाते हो जिसके कारण से चावल के गुण भी उन धातुओं के गुणों में मिलकर के चावल के गुण भी नष्ट हो जाते हैं। एक चीज सीख लो, अगर आपको पूरी उम्र ढंग से जीना है, बीच में उम्र में अगर आपको कोई कैंसर आदि की शिकायतें नहीं लाना है, तो जितने भी आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन हैं उन्हें आज ही उठा करके कहीं कचड़े खाने में फेंक देना। क्या सुन रहे हो? एल्यूमिनियम के कुकर, एल्यूमिनियम के बर्तन, ये सब आपके लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि जब आप चावल दाल इन बर्तनों में पकाएंगे तो वह एल्यूमिनियम धातु के जो भी भाव होते हैं, तत्व होते हैं, वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और एल्यूमिनियम एक ऐसी भारी धातु होती है जो शरीर के अंदर पहुंचने के बाद में घुलती नहीं है, और उस धातु के अगर वो कण आपके शरीर के अंदर पहुंचे हैं तो वो घुलेंगे नहीं, और नहीं घुलेंगे तो वो अनेक तरह की बीमारियों का रूप ले लेंगे। चावल की सुगंधी तब फूटती है जब वह अच्छे पात्र में धीमी धीमी आंच पर पकाया गया हो। सुन रहे हो? कौन से पात्र में? किसका पात्र हो? किसका हो? कांसे का हो, तांबे का हो, मिट्टी का भी हो, समझ आ रहा है? पीतल का हो, कोई भी अच्छी धातु का पात्र होगा और उसमें वह अगर चावल पकाया गया होगा, धीमी धीमी आंच पर पकाया गया होगा, पूरा घर सुगंधित हो जाएगा उस चावल की गंध से। और घर तो क्या, पड़ोस तक में भी गंध आने लग जाएगी, सड़क पे भी गंध आ जाएगी कि हाँ भाई आज कुछ चावल बना है, बढ़िया वाला चावल, आज सुगंधी आ रही है। बताओ आपके चावलों में कहीं सुगंधी आती है? मुंह के पास रख लो, नाक के पास रख लो, तब भी उसमें गंध नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपको चावल पकाना आता ही नहीं। चावल पकाने के बाद में वो चावल नहीं रहता, वो क्या बनना चाहिए? भात बनना चाहिए, भात। समझ आ रहा है? वो भात ऐसी चीज होती है कि अगर आपके सामने वो भात आ जाए और आपको भूख ना भी लगी हो तो उसकी सुगंधी देखते ही उसको कारण से आपके अंदर भूख लगने लग जाती है। इसलिए उसे लास्ट में खाया जाता था, खिलाया जाता था। भैया भोजन तो कर लिया आपने, चावल नहीं किया तो, चावल नहीं खाया तो भोजन अधूरा है। क्यों अधूरा? भाई जगह तो बची नहीं, आप लेके तो देखो, एक गिलास ले लो, बस आप एक गिलास लो, फिर आप अपने मन से आप फिर देखना क्या होता है। और जैसे ही आपने एक गिलास लिया, केवल सूखा चावल खिलाओगे क्या? क्या होता है उसमें? अच्छी दाल भी होनी चाहिए। दाल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पानी अलग जा रहा हो और दाल अलग जा रही हो। अगर वो मूंग के छिलके की ऐसी दाल होगी तो वो चावल क्या काम आएगा? हर चीज को खाने की, पकाने की, बनाने की, खिलाने की एक विधि होती है। अगर वो इस विधि के साथ चलेगा
तो वह आपके लिए भी पौष्टिक होगा। आपके लिए भूख नहीं भी लग रही है तो लगाने वाला होगा, और नहीं तो वो केवल सामान्य से पेट भरने वाला होगा। इसी तरह से जब भक्ति की जाती है तो भक्ति में हम बहुत सारी चीजें रख लेते हैं, वो हमारे पेट भरने जैसी होती हैं। लेकिन अगर उसी भक्ति में हमारे अंदर कोई सुगंधी है, भीतर से श्रद्धा है, तो एक रस फूटता है। और जब रस फूटता है तो फिर उसमें आगे पीछे कुछ नहीं रहता। जब भात बन गया तो अब कौन सा चावल पहले कौन सा बाद में, क्या बन गया, समझ में आ रहा है? अब सब मिक्स हो गया। इसीलिए जब आपके लिए भावना आती है कि हम भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के, श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के हम भगवान के चरणों में कोई द्रव्य चढ़ाएं, तो वह द्रव्य आपके लिए चढ़ाने में तो आनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने गणित के अनुसार ही उस द्रव्य को चढ़ाएं। एक अनजान बच्चा जिसे कुछ नहीं भी पता होता है, वह भी अगर मान लो द्रव्य को चढ़ा रहा है, और वह केवल इसलिए चढ़ा रहा है कि मुझे सिद्ध भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, मैं भी अपनी आत्मा को सिद्ध बनाऊं, हे भगवान आपकी तरह मैं भी अपनी आत्मा के लिए सिद्धत्व की प्राप्ति कर लूं, अगर मान लो केवल एक ही भावना उसके अंदर है, तो भी उसकी पूजा सार्थक कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। भगवान क्या उसकी पूजा को कैंसिल कर देंगे? आपके दिमाग में चढ़ा रहता है, कहीं कुछ गलती कर दी तो क्या, तो गलती कर दी तो भगवान तुम्हें दंड देने आते हैं क्या? गलती किस बात की? अरे भक्ति हमारी किसके प्रति? भगवान के प्रति। हम अपनी भक्ति से भगवान के प्रति जो भी भावना कर रहे हैं वो भावना हमारी, फिर शब्द पराये क्यों? पैटर्न कहां से आ गया बीच में? ये हमारी भावना हमारी भक्ति के अनुसार जब चलने लग जाती है तो उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं देखा जाता है, और जिसमें आगे पीछे नहीं देखा जाता ऐसी भक्ति ही वास्तव में भक्ति कहलाती है। आगे पीछे कब देखोगे? कब देखते हो आगे पीछे? जब आप बड़े हो जाते हो। इसीलिए जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे भक्ति आपसे छूटती जाएगी, वो सिर्फ एक पैटर्न रह जाता है। एक छोटी सी बच्ची यहां पर आकर के कोई भी द्रव्य सामग्री उठा लेगी, चली जाएगी, फिर उठा लेगी, फिर चली जाएगी, या बच्चा होगा किसी भी तरह से नाचने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, वो अपने हाथ में वो चामर ले लेगा, नाचता रहेगा। सुन रहे हो? वो क्या करता है? वो कुछ नहीं देख रहा है। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये क्या सोच रहे होंगे, मैं छोटा सा बच्चा नाच रहा हूं। अगर वो ये देखने लग जाएगा तो फिर नाच नहीं पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि
निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।